नमस्कार, मैं अनु उमत आज आपके समक्ष क्षितिज भाग 2 कक्षा हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जब शिव का धनुष टूटा तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर सभा में आए और राम लक्ष्मण के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ, उसका पहला काव्यांश हम पढ़ चुके हैं। आज मैं उसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। ये पंक्तियां जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें श्री राम और परशुराम जी के बीच हुई बातचीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब परशुराम जी ने बोला कि ये मेरा धनुष किसने तोड़ा है, तो उनके क्रोध को देखकर राम जी ने बहुत ही प्रेम से कहा, हे नाथ, जिसने भी आपका ये धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा और सबके बस की बात नहीं है ये। आप क्रोधित ना हो, आप मुझे आज्ञा दें, मुझसे कहें। यह सुनकर परशुराम और नाराज हो गए और कहते हैं, राम एक बात सुनो, जो सेवा का काम करता है वो सेवक कहलाता है, किंतु जो शत्रु के समान काम करे उससे तो युद्ध ही होना चाहिए। जिसने भी मेरा ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर वे सभा में बैठे सभी जो जितने भी राजा बैठे हैं उनको देखकर कहते हैं कि जिसने भी मेरा ये धनुष तोड़ा है वह स्वयं ही इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं सभी मेरे हाथों से आज मारे जाएंगे, उनकी मृत्यु मेरे हाथों से आज निश्चित है। परशुराम जी ने जब ऐसे वचन बोले तो लक्ष्मण जी हंसने लगे, उनके मुख पर मुस्कान आ गई और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हमने बचपन में ऐसी बहुत से धनुया खेल खेल में तोड़ डाली हैं, तब तो आपको कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? इस धनुष से इतने प्रेम का कारण क्या है? भगवान लक्ष्मण जी की बातों ने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में और घी का काम कर दिया। एक तो वैसे गुस्से में थे और लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर उनका गुस्सा और अधिक बढ़ गया और वह क्रोध में आ गए और बोले, अरे राजा के बालक, तुम जरा संभल कर क्यों नहीं बात करते? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। शिव के धनुष को तुम अपनी बालपन की धनुया समझ रहे हो। अपने बचपन के जो खेलने वाले धनुष थे उनसे शिव के धनुष का तुलना कर रहे हो। ये था पहला कविता। अगला, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चिते पर सूकी ओरा, वे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मात पिते ही जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये इसके शब्दार्थ हैं। आप लोगों ने कहीं कॉपी में लिखने हैं तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। प्रसंग हम इसका वैसे ही लिखेंगे जैसा पहला था, कहाँ से लिया गया है, रचयिता कौन है, और परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं। जब परशुराम जी ने बोला कि ये धनुष ऐसा है वैसा है, तब लक्ष्मण हंसते हुए बोले, मेरे लिए तो सभी धनुष की शक्तियां एक समान है और एक पुराने से धनुष के टूटने से भला किसी को क्या लाभ हो, क्या हानि होगी? मेरे भैया राम ने तो इसे नया समझकर उठाया और पतंजा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह तो उनके छूने मात्र से ही टूट गया। श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं मुनि श्रेष्ठ। इसके बाद परशुराम ने अपना फरसा उठाया और उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखते हुए बोले, दुष्ट बालक,
लगता है तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। तुम्हें बच्चा समझकर मैं तुम पर प्रहार नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मुझे साधारण जानकर मेरा उपहास कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल नाशक के रूप में समस्त विश्व में विख्यात हूँ। मेरे भुजबल के प्रताप से एक नहीं बल्कि कई बार यह पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हुई है। मैंने क्षत्रियों का संहार कर सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे डाली है। मैंने इसी फारसे से सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट डाली थी। इसलिए ए राजा के लड़के, तुम ये फरसा ध्यान से देख लो। तुम्हारा व्यवहार मुझे तुम्हें दुर्गति की ओर लेकर जा रहा है। तुम्हारी दशा से तुम्हारे माता पिता को अत्यंत दुख भोगना पड़ सकता है। तुम्हें मेरे फरसे की भयंकरता का पता नहीं है। यह इसमें इतनी ताकत है कि यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे तक को नष्ट कर सकता है। ये बेटा इसका दूसरा काव्यांश समाप्त हो गया आज। इससे अगला काव्यांश मैं अपनी वाणी को इसमें समाप्त करती हूँ और अगला काव्यांश अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे।